अमेठी में इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर त्रिपाठी जी से ही जानेंगे कि कांग्रेस को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहेंगे सर। देखिए, अब की बार अमेठी से राहुल गांधी तो चुनाव लड़ेंगे ही, और राहुल गांधी से ज़्यादा अब की बार जनता वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। आप समझिए, राहुल गांधी तो अब राहुल गांधी जनता के हो गए हैं, और जनता ने उनको जिस तरीके से स्वीकार किया है, आप पूरे देश में देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो जो यात्रा जब निकलती है, तो बच्चों से लेकर बच्चे, युवा, बूढ़े, नौजवान, किसान, हर एक वर्ग जब सड़कों पे महिलाएं निकल कर आती हैं, तो ये समझिए कि जैसे परिवार का व्यक्ति जब आता है घर में, तो ना उससे बच्चे शर्म करते हैं, ना बूढ़े शर्म करते हैं। एक आपस का जो प्रेम होता है वो दिखता है। तो वैसे ही आज सारा जब फैमिली, पूरे घर की पूरा हर एक सदस्य निकल के आता है उस यात्रा में, तो ये लगता है, हम लोग जो साथ होते हैं, ये लगता है कि हम लोग परिवार के लोग की तरह जो है देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है कांग्रेस को, कांग्रेस के लोगों को और राहुल गांधी को। तो ये दौर जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई थी, तो जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो ये अपने आप जनता खोल रही है, और ये लगातार जारी है। और जैसे जैसे जिन जिन क्षेत्रों में यात्रा जा रही है, कह रहे हैं कि हमारी वजह से आज मजबूर है जनेऊ पहनने को, मंदिर मंदिर जा रहे हैं। नहीं, यही राहुल गांधी धर्म को लेकर कहते थे कि हिंदुत्व कोई ताकत नहीं, हिंदुत्व कुछ नहीं, आज हिंदुत्व को स्वीकार करने लगे। हिंदुत्व अब भी मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी तब भी कहते थे, और मैं भी कह रहा हूँ, हिंदुत्व मतलब कुछ ही नहीं है। हिंदुत्व एक जेब काटने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, ज्यादा मत दूर बच जाइए, राम मंदिर तो बहुत दूर है। अपने जिले के ही प्रतापगढ़ जिले में 2 सीटें हैं लोकसभा की, एक प्रतापगढ़ सीट है, प्रतापगढ़ के सीट के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी। एक मंदिर बनवाए हैं प्रतापगढ़ के पास में, मंदिर तो बना होगा 100 गज में, और जो है उनके जो दुकानें बनवाई हैं, उन्होंने मार्केट बनवाई है, सांस्कृतिक स्थल है, वो कम से कम 3 बीघे में होगा। 5000 रुपए किराया लेते हैं, पंडित जी को तनख्वाह दे रखे हैं, और जो दान पेटी में दान आएगा, वो दान पंडित जी को आप नहीं दे सकते, दान पेटी में डालना पड़ेगा, उसका हिसाब जो है माननीय सांसद जी लेंगे। तो ये धर्म का व्यापार है या धर्म है, आप बताइए। हम पुजारी हैं, वो धर्म व्यापारी हैं, अंतर ये है। इस बात को फिर के लिए कौन क्या किया। 1949 में वहां पर मूर्तियां प्रकट होती है, सरकार किसकी? नेहरू जी, उस समय गोविंद वल्लभ भाई पंत, शायद जहाँ तक मुझे याद है वो मुख्यमंत्री थे। सरकार कांग्रेस की, मूर्ति हमारे समय में प्रकट होती है। उसके बाद आते हैं फिर राम मंदिर का ताला किसके समय खुला? राजीव गांधी। कौन थे? कांग्रेस के लोग। उसके बाद आप आइए 63 एकड़ जमीन जो आज एक्वायर है, किसने एक्वायर किया? नरसिम्हा राव। तो ये ओवरऑल आपके कहने का क्या मतलब है कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर प्रचार कर रही है और उसमें कांग्रेस की भी महती भूमिका है? देखिए, नरपिचासी पार्टी है ये लोगों की बलि लेती है, बलि लेकर राजनीति करती है। पुलवामा में आप देख लीजिए, जिस प्रकार सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि इनकी संदिग्ध भूमिका है, जांच हुई क्या? एक अभी वहां पर पकड़ा गया था जो है DYSP, उसमें आप बता सकते हैं क्या हुआ उसको? जो आतंकवादी लेकर आ रहा था, उसी समय दिल्ली का चुनाव चल रहा था, वो तो तमिलनाडु का एक अधिकारी था, जहां तक मुझे पता है। वो अधिकारी अगर नहीं होता, उस व्यक्ति को नहीं पकड़ता, अगर वो आतंकवादी दिल्ली आ जाते, तो आतंकवादी घटना करा के चुनाव जीत लेते। तो ये आतंकवादियों के और बड़े आरोप लगा, मैं बड़े आरोप चैलेंज के साथ लगाता हूँ। क्षमता हो, मैं कह रहा हूँ जांच करा, अगर इनकी बात मेरी बात गलत निकल जाए, मुझे जेल में डाल दीजिए। एक बात और मैं कह रहा हूँ, वेद प्रकाश वैदिक जो पंचजन्य के संपादक रहे हैं, वो जाकर अगर हाफिज सईद का इंटरव्यू करते हैं, जो कि आतंकवादी है, तो वो वेद प्रकाश वैदिक जी ने इंटरव्यू उसका किया था, ये जानते हैं आप? अगर तो कौन सा आपका भैया मिली भगत है? एक आप जो है एक सांस्कृतिक संगठन की पत्रिका के संपादक हैं, और आप जाकर एक आतंकी का इंटरव्यू मिल भी जाता है, आपको मिल भी लेता है, तो आप समझिए चोर चोर मौसेरे भाई, जिहादी जिहादी मौसेरे भाई, ये क्या है समझिए। ये ओवरऑल आपके कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीति के लिए, बीजेपी के लिए हर कुछ संभव है? हर कुछ संभव नहीं है, ये जितने गंदे से गंदे काम संभव, अच्छे काम इनसे संभव नहीं होते। हर कुछ तो सब कुछ आ जाता है ना, अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात और सर, लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं, बात कह दूं, हम लोग कुंडा तहसील में हैं, पिछली 10 साल की सरकार कांग्रेस की रही है। 5 हॉस्पिटल NHRM के तहत खुले 10 साल में। मैं जगह बता देता हूँ, महेशगंज, पटना, कल्याणपुर, एक आपके कमासिन के पास, एक गुतनी के पास। NHRM के तहत आपके तहसील में 5 हॉस्पिटल खुले 10 साल में। एक का नाम बताइए, एक का। उसके बाद आते हैं, हमारे 4 ब्लॉक हैं 2 विधानसभाओं में, 4 ब्लॉक में
4 कस्तूरबा, सिर्फ और बड़ी बात नहीं करके इस नजदीक की बात कर रहा हूँ, 4 कस्तूरबा गांधी विद्यालय खुले जिसमें बालिकाओं का रहने का, खाने का और पढ़ने का सब कुछ मुफ्त। एक विद्यालय का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता से मैं पूछता हूँ, आप बता दीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने सवाल है, हाँ तो यही तो मैं, ये सवाल आपसे नहीं है, ये आपके माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। हाँ तो बीजेपी के नेताओं से जब मिलेंगे पूछेगा, जरूर पूछेंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपने कहा कि सब कुछ संभव, तो करके दिखाइए ना संभव, एक अस्पताल बनाकर दिखाइए हमारे तहसील में, आप नहीं बना पाते हैं। हम जो है, और एक बात, पार्टी के महाराष्ट्र के अशोक चौहान जो है बीजेपी में चले जाते हैं, दूसरे दिन राज्यसभा का टिकट मिल जाता है। तो कांग्रेस पार्टी में जो खलबली है, नेता, बड़े बड़े नेता, अब ये कमलनाथ, नकुलनाथ को सुना है, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय बीजेपी में शामिल होंगे, तो पार्टी के जो कद्दावर नेता कांग्रेस के वही बाहर जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कहां मजबूती रह जा रही है? एक बात सिर्फ आपसे पूछेंगे कि आप एक नेता का, ऐसे नेता का नाम बता दीजिए पूरे देश में, एक नेता का जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के या कुकृत्यों के आरोप लगाए हों, वो व्यक्ति के अलावा कोई एक व्यक्ति जो कांग्रेस को छोड़कर गया हो, जो भी गया है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, दुनिया भर के आरोप लगाए होंगे। वही लोग जो है जा रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी है। सर, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कौन सा आरोप था जो सिंधिया गए थे? आप नहीं जानते होंगे, 5,000 करोड़ का यस बैंक का मसला है। आप जाइएगा ग्वालियर, पता कर लीजिएगा, जैसे ही सांसद बनते हैं वो राज्यसभा जाते हैं तो 5,000 एकड़ जमीन की बाउंड्री भी करवाते हैं, जाकर पता कर लीजिएगा। तो सिंधिया के बाद अब कमलनाथ का चले जाना, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय नेतृत्व में कौन बच रहा है दिग्विजय के सिवा? संदीप त्रिपाठी आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, संदीप त्रिपाठी जैसे बहुत सारे लोग आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। कभी कमलनाथ भी संदीप त्रिपाठी रहे होंगे, और आज जो है संदीप त्रिपाठी कमलनाथ बनना तो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस का एक कर्मठ नेता, जो हमारे बहुत सारे नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो बनना जरूर पसंद करेंगे। तो इसलिए नेतृत्व कभी खाली नहीं होता, एक व्यक्ति जाता है, 10 आदमी लाइन में लगे हुए खड़े हुए हैं, वो नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस को नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं है, अगर नेतृत्वकर्ता की कमी होती तो हम दूसरों को लाकर हम इंपोर्ट करते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उधार की पार्टी में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अभी भारत के सनातन के 6 दर्शन में कौन से दर्शन को फॉलो करती है, किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग से आप पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे, कोई बड़ा सा बड़ा नेता नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनकी आप समझिए जो पितृ संगठन है, पितामह इनकी टोपी मुसोलनी वाली, जो इनका ड्रेस है, जो हाफ चड्ढा वो पहनते हैं, वो बाहर का विदेशी, जो इनका वाद्य यंत्र है ड्रम जो बजाते हैं आरएसएस वाले शाखा वाले, वो भी विदेशी। तो इनका हर एक चीज उधार का है, ये उधार की पार्टी, उधार की आइडियोलॉजी। इनके पास एक आदर्श पुरुष नहीं है, एक आदर्श पुरुष। अभी अधिवेशन में मोदी जी ने कहा एक आदर्श पुरुष गठबंधन जो है ये भ्रष्टाचारियों का और परिवारवादियों का पार्टी है। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि भ्रष्टाचार की अगर बात आप कर रहे हैं तो मैं नाम गिनाना शुरू कर रहा हूँ। अशोक चौहान का नाम अभी आपने ताजा लिया, उस कांग्रेस के नेता। सुन लीजिए, अथवा कहाँ है, अब तो बीजेपी भ्रष्टाचारी है तो काहे लिए भाजपा ले रही है? सवाल तो है। नारायण राणे भ्रष्टाचार का आरोप कहाँ है, बीजेपी में काहे लिए ले रहे हैं? नवाब साहब जिनको अभी जेल में कुछ दिन पहले भेज दिया था, काहे ले लिए? और प्रफुल्ल पटेल, सिर्फ महाराष्ट्र के नाम कर बता रहा हूँ बहुत। उसके बाद तो आप आइए पश्चिम बंगाल, तो वहाँ भी शुभेंद्र अधिकारी, मुकुल राय से लेकर कम से कम 200 नेताओं का नाम बता सकता हूँ। तो ऐसे आप पूरे प्रदेशों में चले जाइए। प्रदेश की राजनीति को आप अब आते हैं देश के मुद्दे से, प्रदेश के मुद्दे पर नहीं, प्रदेश के मुद्दे पर आते हैं। आपने भ्रष्टाचार, मोदी जी के आरोपों को मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना। अगर भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, जिन नेताओं पर आपने ही आरोप लगाया उनको आप अपनी पार्टी में क्यों लेते हैं? तो आप भ्रष्टाचार की बात मत करिए। मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति कोई है ही नहीं है, जो चाय के दुकानदार होने की बात करता है और 8-8 हजार करोड़ के विमान पर चलता है। आप बात करेंगे भ्रष्टाचार की, उससे बड़ा 5 दिन में 5 कपड़े बदलता है, 1,60,000 उसकी सैलरी है, 1 लाख उसका डिजाइनर है, देश का सबसे बड़ा जो है व्यक्ति उसका कपड़ा डिजाइन करता है। कहां से पैसे आ रहे हैं? वो अडानी के पैसे हैं। उससे बड़ा झूठा
और फ्रॉड आदमी कोई होगा क्या? उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? और अगर आप ये कहेंगे कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, परिवारवाद की बात मैं करता हूं। आप बताइए मुझे, आपने डाकू निर्भय सिंह से लेकर बहुत सारे डाकू के नाम जानते होंगे, उनके कोई औलाद थी क्या? वो किसके लिए लूट करते थे? लूट एक आदत होती है परिवार के लिए, मतलब जितने परिवार के लोग हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो लुटेरे होते हैं? आप भी किसी के बच्चे हैं, आप लुटेरे हैं? परिवार का होना लुटेरा होने का प्रतीक हो गया? कैसी बात कर रहे हैं? वो तो चौथी पास राजा, फिर मैं कहूंगा वो कुछ बोल जाए उसकी बात चलती है, लेकिन आप जैसे बौद्धिक व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करते हैं तो मुझे दुख होता है। मैं फिर मैं कहूंगा कि परिवार का होना, और राजनीति में परिवारवाद नहीं चलता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके बच्चे कभी संसद का चुनाव नहीं, एक छोटा सा चुनाव नहीं जीत पाते हैं। चुनाव जनता जिताती है, यहाँ पर परिवारवाद राजनीति में हो ही नहीं सकता है, और हर जगह हो सकता है। राजनीति तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक बार मैं मानता हूं कि एक बार आपको फेवर मिल सकता है।